हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन विद नेहा में। आज हम बताएंगे आपको कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन से लोग आते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्तें। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी ईडब्ल्यूएस, इसमें आने के लिए कुछ कंडीशन है। चलिए एक एक करके एक कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं। कंडीशन जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन देख लेते हैं। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। अगर आपके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो आप कमज़ोर वर्ग में नहीं आते हैं। सेकेंड कंडीशन है 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, अगर वो आपका खुद का है तो उसका जो एरिया है वो 1000 से कम होगा तभी आप आ सकते हैं। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उसका एरिया 1000 फीट से ज़्यादा है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते हैं। अगर आपका एरिया 1000 वर्ग फीट से कम है तो अब तीसरा कंडीशन पे हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट है अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड। मतलब कि अगर आप नगर पालिका में आते हैं तो आपके पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है अगर आप नगर पालिका में नहीं आते तो आपके लिए है कि 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 200 से ज़्यादा का है तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और आखिरी पॉइंट है सबसे आवश्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होने के लिए उनके परिवार का कुल सालाना इनकम 8 लाख से कम होना अनिवार्य है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल खोल लें और गूगल में टाइप करें सर्विस प्लस। यहाँ हमारे सामने जो पहला लिंक है serviceonline.bihar.gov.in, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक वेबसाइट खुलेगा आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज का। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और कोई सर्विस पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खुद का पंजीकरण सबसे पहला करना होगा। और अगर आपने खुद का पंजीकरण कर लिया है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको खुद का पंजीकरण करके भी दिखा देती हूँ। खुद का पंजीकरण पर क्लिक करें। खुद का पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पॉपअप जनरेट हो रहा है। यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना है, वैलिड ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए। और फिर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये पॉपअप जनरेट होगा। लॉगिन आईडी की जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर डालें और आपने जो पासवर्ड जनरेट किया वो डालें। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं तो गेट ओटीपी करके ओटीपी को भी एज ए पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर कैप्चा भरें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा सर्विस प्लस का। आप साइड मेन्यू में देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विसेज है। अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करें और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करें। आपके सामने बिहार में जितनी भी सर्विसेज चल रही है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं। ये देखिए 3 लेवल के सर्टिफिकेट आ गए। पहला है डीएम लेवल पे, दूसरा है आरओ लेवल यानी सीओ लेवल और तीसरा है एसडीओ लेवल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहला आपको आरओ लेवल पे अप्लाई करना होता है। आप डायरेक्ट डीएम लेवल या एसडीओ लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको लेवल वाइज बढ़ना है, यानी कि सबसे पहले आरओ लेवल, फिर एसडीओ लेवल और फिर डीएम लेवल। चलिए मैं पहले आरओ लेवल पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ।
यहाँ हमारे सामने जो पेज खुला है वो देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। चलिए यहाँ पे हम लोग एप्लीकेंट का डिटेल फिल कर देते हैं। प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुनना है, हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में, आप सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप दोनों में बना सकते हैं, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। के लिए विकल्प सूचना अनिवार्य रूप से भरें। ओके ठीक है। फिर जेंडर, जेंडर भर ले। एक्चुअली मैं वीकर सेक्शन में बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड का एप्लीकेशन भर रही हूँ। अभिवादन, अभिवादन देख लेते हैं। श्री, कोई अभिवादन नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भर लें। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जन्म तिथि, आधार संख्या भरना है तो भर दे, नहीं भरना है तो नहीं भरे। आधार संख्या भरने के बाद आपको आधार नंबर पे वेरीफाई करना होता है। राज्य सेलेक्ट कर ले, जिला सेलेक्ट कर ले, सब डिवीजन सेलेक्ट कर ले, प्रखंड सेलेक्ट कर ले, टाइप ऑफ लोकल बॉडी सेलेक्ट कर ले, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले। ग्राम और मोहल्ला भर दें। डाक घर भर दें, यानी पोस्ट ऑफिस। पुलिस स्टेशन भर दें। पिन कोड भर दें। फिर आता है होल्डिंग नंबर। अगर आपको अपने ज़मीन का होल्डिंग नंबर पता है तो भर दें, और नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर सर्किल नंबर पता है तो भर दें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर आप कास्ट सेलेक्ट कर लें। फिर फादर्स नेम भर दें। फिर मदर्स नेम भर दें। अगर मैरिड पर्सन है तो नेम ऑफ हस्बैंड और वाइफ आप भर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है आवेदक का मोबाइल संख्या, ये मैंडेटरी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे भर दें, क्योंकि इससे आपके मोबाइल पर आपके एप्लीकेशन का अपडेट जाता रहेगा। मोबाइल मेल आईडी भी आपका मैंडेटरी नहीं है, मगर इसे आप भरेंगे तो आपके मेल पर भी आपके एप्लीकेशन का अपडेट जाता रहेगा। फिर आता है आवेदक का फोटो, सेलेक्ट कर लें। फिर आता है परिवार का कुल आय, टोटल इनकम ऑफ फैमिली। आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के लिए आपके फैमिली का टोटल इनकम 8 लाख से बिलो होना चाहिए। तो आप अपने फैमिली का इनकम लिख दें, और ये फैमिली का सिर्फ फादर का इनकम नहीं होता, ये टोटल फैमिली में जितने भी अर्निंग पर्सन है उनका इनकम होता है। फिर आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। आप सेल्फ डिक्लेरेशन एक बार पढ़ लें, ठीक है। इसमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया है वही क्राइटेरिया लिखा है। फिर आप यहाँ आई एग्री पर क्लिक करें। फिर आता है एडिशनल डिटेल, ये आपको ऑटोमेटिक भरा रहेगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर आता है कैप्चा, कैप्चा आप डाल दें। आप इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगा, कृपया नाम की शुद्धता जांच कर लें, कृपया मोबाइल नंबर एवं मेल आईडी की शुद्धता जांच कर लें।
एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं मेल आईडी आवश्यक भरें। ओके पर क्लिक करें और सबमिट कर लें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ से अपना सारा डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो भरा है सही भरा है या नहीं। इन केस अगर आपका गलत है तो आप एडिट करके सही कर सकते हैं, और अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं अटैच एनेक्सर पर। यहाँ आता है आपका अटैच इनक्लोजर। आपको यहाँ पे कोई अपना आई कार्ड में कुछ पहचान पत्र डालना है। आइदर वो मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर सर्विस पहचान पत्र हो, कुछ भी हो। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके जो आपके पास अवेलेबल है वो अटैच कर दें। मैं यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। और सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। फिर सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से एक बार सारा डिटेल दिखेगा, और यहाँ आपको इनक्लोजर भी दिखेगा। आप यहाँ से एक बार अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, फिर सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ आवेदन संख्या देख सकते हैं आपका, और इसके हेल्प से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि देख लें, 11/6/21। ठीक है, 11/6/21 को जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट बन के आपके लॉगिन में आ जाएगा। मैं बता देती हूँ कहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। साइड मेन्यू में देख सकते हैं तीसरा नंबर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप गेट डेटा पर क्लिक करें, और आप देख सकते हैं आज हमने जो अप्लाई किया है वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ दिख रहा है। सबमिट डेट और ड्यू डेट, करेंट स्टेटस आप देख सकते हैं इनिशिएटेड है। जब हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा तो ये करेंट स्टेटस में डिलीवर्ड दिखाएगा, और जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, नेम ऑफ सर्विस दिखा रहा है, अप्लाइड बाय दिखा रहा है, और सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आप व्यू कर सकते हैं।